नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। भीषण भूकंप से दहला तुर्की, 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। अडानी पर संसद से सड़क तक बवाल, राहुल गांधी हमलावर, अडानी पर चर्चा से डरी सरकार। और वडोदरा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट मंजूर, 4830 करोड़ से होगा वडोदरा का विकास। तुर्की में आए भीषण भूकंप ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल भी हुए हैं। मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल आज सोमवार सुबह भूकंप से हिल गए। सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाके में देखी जा रही है। तुर्की की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट अल सबाह के मुताबिक देश में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस दुर्घटना में 5385 लोगों के घायल होने की खबर है। सीरिया में 386 लोग मारे गए और 639 जख्मी हैं। दोनों देशों में मरने वालों की कुल संख्या करीब 1300 बताई गई है। लेबनान और इजराइल में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन यहां नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई। इसका असर भी दिख रहा है। दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में इमारतें गिरने की खबर है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की संवेदनाएं तुर्की के साथ है। भारत सरकार मदद के लिए राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और मेडिकल टीमों के साथ खोज और बचाव दलों को तुर्की भेज रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद 78 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। इन सबकी तीव्रता 4 से 5 के बीच रही। पहले भूकंप के बाद आए 7 झटकों की तीव्रता 5 से ज्यादा थी। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ घंटों और दिनों तक आफ्टर शॉक्स महसूस किए जाएंगे। अडानी मुद्दे सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सदन में अडानी पर चर्चा से डर रही है। अडानी ग्रुप को लेकर मचा हुआ बवाल अब संसद से निकलकर सड़क पर आ गया है। आज देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी का यह आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार का अडानी की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है, और अब जब अडानी पर हिंडनबर्ग ने एक आरोप लगाया है, तब कांग्रेस पार्टी खुलकर केंद्र सरकार को अडानी मामले घेर रही है। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज सुबह से काफी हंगामा हुआ। एक और विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एलआईसी और एसबीआई के ऑफिस के बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल यानी कि जेपीसी से या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी इस मामले चुप थे, लेकिन आखिरकार आज राहुल गांधी भी इस मामले में कूद गए हैं। राहुल गांधी हमेशा ही अडानी को लेकर सवाल उठाते आए हैं, और आज फिर एक बार राहुल गांधी अडानी को लेकर सरकार पर हमलावर हुए। हंगामे के बीच आज दोनों सदनों की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर कहा कि सरकार अडानी पर संसद में बहस नहीं चाहती है, सरकार डरी हुई है। मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि अडानी पर संसद में बहस ना हो। मैं पिछले 2-3 सालों से ये मुद्दा उठा रहा हूं कि अडानी के पीछे आखिरकार कौन सी शक्ति है, ये सामने आना ही चाहिए। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में
अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। एक और संसद से लेकर सड़क तक अडानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार भी लगातार अडानी के मुद्दे गिरावट दर्ज कर रहा है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट 24 जनवरी को आने के बाद से ही अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 3 दिन में करीब 55% टूट चुके हैं। आज सोमवार को सुबह 5% की गिरावट भी दर्ज की गई। बाद में शेयर ने थोड़ी सी रिकवरी की और 2% गिरकर 1554 पर अडानी का शेयर बंद हुआ। उधर ब्रिटिश लैंडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मार्जिन लोन पर कोलेटरल के रूप में अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेना बंद कर दिया है। इससे पहले सिटी ग्रुप और क्रेडिट स्विस बैंक भी ऐसा कर चुका है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सभी विपक्षी दल अडानी मुद्दे सरकार को घेरे हुए हैं। आज विपक्षी दलों ने संसद में ही गांधी जी की प्रतिमा के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए मामले का विरोध भी किया। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दे। अडानी ग्रुप पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, अडानी ग्रुप के मार्केट वैल्यू पर काफी असर हो रहा है। अडानी ग्रुप लगातार मार्केट में गिरता जा रहा है। शेयरों में भारी गिरावट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $19 बिलियन हो गई है, जो पिछले साल करीब $150 बिलियन करीब थी। आज सोमवार को जारी की गई फोर्ब्स की अमीरों की रियल टाइम लिस्ट में अडानी 21वें स्थान पर आ गए हैं। शुक्रवार को वो 22वें स्थान पर थे, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी करते हुए वे 21वें स्थान पर पहुंचे हैं। 27 फरवरी के पहले अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और एशिया में तो वो पहले नंबर पर थे। अडानी मामले अब लगातार सरकार पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। अडानी ग्रुप पर तो दबाव है ही, लेकिन मोदी सरकार पर भी लगातार दबाव है, और खासकर जेपीसी कमेटी, जिसका इतिहास भी वीएनएम टीवी पर हम आपको बता चुके हैं। जब जब जेपीसी कमेटी बनी है, सरकार पर कहीं ना कहीं संकट आया है। अब अडानी मामले क्या मोदी सरकार भी संकट में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के 2022-2023 के रिवाइज बजट और 2023-2024 की ड्राफ्ट बजट पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने जानकारी दी। જે પ્રકારે કમિશનરશ્રી તરફથી આવેલું બજેટ, એમાં જે સ્થાયી સમિતિએ ચર્ચા વિમર્શ નિષ્કર્ષ બાદ એક પરામર્શના અંતે જે પણ ફેરફાર છે એ આપણા માધ્યમથી શહેરીજનો સમક્ષ રજૂ કરવાની એક આપની સાથે ચર્ચા કરી રહ્યો છું। એમાં ખાસ કરીને જે પ્રકારે કમિશનરે આ વર્ષનું જે બજેટ હતું એ સૌથી મોટું બજેટ આપ્યું હતું। એમાં 4761 કરોડનું ડ્રાફ્ટ અને રિવાઇઝ બજેટ હતું। એમાં સ્થાયી સમિતિએ સુધારા કરીને 4830 કરોડ એને બનાવ્યું છે। એમાં ખર્ચમાં 5% જેટલો લમસમ ખર્ચના ઘટાડો કર્યો છે અને 10 થી 15% જે વિકાસના કામો છે એમાં અન્ય આવકના સ્ત્રોત વિચારીને એમાં વધારો પણ કર્યો છે। જે પ્રકારે જે આ બજેટ આવ્યું છે એમાં બાકીના જે પણ કામ છે, વિગત છે એ આપણા સમક્ષ મૂકીશ, પરંતુ જે હાઇલાઇટ્સ છે એ હાઇલાઇટ્સ આપની સમક્ષ જો વાત કરું તો આ વર્ષે જે પ્રકારે
આપણે વાત મૂકી છે એમાં કેટલાક ઠરાવ અને સૂચન જે કર્યા છે એની વાત મૂકું તો એમાં સભાસદશ્રીઓના જે ગ્રાન્ટ છે એમાં ખુલ્લા મેદાનો ગ્રીન બેલ્ટ અને સોસાયટીના કોમન પ્લોટોમાં લોકોની એક માગ હતી કે પોતાના વિસ્તારમાં આ પ્રકારની જગ્યામાં રમતગમત અને કસરતના સાધનો મૂકવામાં આવે। આ તમામ વાતને ધ્યાને રાખીને આ એક ઠરાવ પહેલો મંજૂર કર્યો છે। સાથે જો વાત કરીએ તો જે કરદર કમિશનરશ્રી તરફથી આવ્યું હતું એને કોઈપણ ફેરબદલ વગર જે હતું એને મંજૂર કર્યું છે। કેટલીક લાગતોમાં સુધારા કર્યા છે, કેટલાકમાં ઘટાડા પણ કર્યા છે। જે પ્રકારે સૂચન છે અમારા સ્થાયી સમિતિઓના સભ્યોના, એ જો પહેલી વાત કરું તો વડોદરા શહેરમાં આવેલી જેટલી પણ જીઆઈડીસી અને અન્ય એસ્ટેટ્સ છે જેમાં માગણી હતી સ્ટ્રીટ લાઇટ સહિતની સુવિધાઓ એણે પણ આજે મંજૂર કરી છે, સૂચન કર્યું છે। એ સિવાય 100 ટનથી ઓછો જ્યાં ડામરનો વપરાશ હોય એ 100 ટનથી ઓછા ડામરનો વપરાશ કોર્પોરેશનના પોતાના જ પ્લાન્ટના માધ્યમથી એ બનાવવામાં આવે અને રોડ તોડીને બનાવવામાં આવે, જેથી કરીને આપણી બધાની સમસ્યા છે રોડ ઉપર લેયર પર લેયર જે વધે છે એમાં પણ ઘટાડો થાય। આ સિવાય સામૂહિક જનતાને જે લાભ આપતી અને એના પોતાના કામોને રજૂ કરતી જે વાત છે એમાં જન્મ મરણ અને લગ્ન આ જે ઓફિસ છે એને નવીનીકરણ થાય, જગ્યા પણ શોધી અને એમાં તાત્કાલિક અમલ થાય। સાથે સાથે જ્યાં યુસીડીની ઓફિસ આરાધના સિનેમા પાસે છે અત્યારે એ પણ જર્જરિત થઈ છે, એને પણ વ્યવસ્થિત રીતે નવો ઓપ આપીને એ સરકારની યોજનાઓના જે ગ્રાન્ટ અથવા જે પણ ગરીબ મધ્યમ વર્ગ લોકોને એનો લાભ થતો હોય છે એ સીધું ત્યાં પહોંચે એ પ્રકારની એક સુવિધા। અને સાથે સાથે વડોદરા કોર્પોરેશનની પોતાની જે મિલકતો જર્જરિત થઈ ગઈ છે અને જેને વાણિજ્ય હેતુ અને આર્થિક ઉપાર્જન માટે અને લોક ઉપયોગી કામમાં આવે એ હેતુથી એ મિલકતોને પણ વ્યવસ્થિત રીતે બનાવવામાં આવે એવું એક સૂચન છે। વર્ષોથી જે આપણે જોયું છે કે આંગણવાડી આખા શહેરમાં ઘણી બધી જગ્યા ઉપર 75થી 80% જગ્યા પર બની ગઈ છે, છતાં હજુ ક્યાંક બનાવવાની બાકી હોય તો એ પણ 50થી ઉપરાંત જે પણ આંગણવાડી નવીન બનાવવાની છે એમાં પોતે અને સરકારને સાથે CSRનો પણ ઉપયોગ કરીને બનાવવાની એક બધા મિત્રોની સાથે ચર્ચા કરી ઉપયોગમાં લેવાય। गुजरात सरकार और वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा करोड़ों की लागत से बनाया हुआ राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज सिर्फ 1.5 महीने में भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है। गुजरात राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा शहर में बनाया गया है। हाल ही में गुड गवर्नेंस डे यानी कि 25 दिसंबर को अटल जी के जन्म दिवस पर वडोदरा शहर के निवासियों को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अटल ब्रिज की सौगात दी थी। सिर्फ 1.5 महीने में अटल ब्रिज पर बनाई गई सड़क ने खुद गुणवत्ता विहीन कार्य की पोल खोल दी है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां सड़क निर्माण में जो धांधली दिखाई गई है वो अब साफ साफ सड़क पर दिखाई पड़ रही है। आनन फानन में जल्दबाजी में किए गए ब्रिज निर्माण की सड़क अपने आप पूरा किस्सा बयान कर रही है। सड़क जगह जगह से उखड़ रही है, जिस पर अब सवालिया निशान लगना लाजमी है। करोड़ों रुपए की लागत से इस ब्रिज का निर्माण कई सालों में हुआ है, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर यहाँ की सड़क उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। आरटीआई अधिनियम 2005 मुजब जे અમે માહિતી માંગી હતી, આ 25/12/2022ના રોજ જે આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બ્રિજ પર અમે લોકો અવારનવાર ચર્ચા પણ કરી છે કે ભાઈ આ જે બ્રિજ છે એને ઉતાવળે જે કહેવાય છે કે આંબા પાકવાની કોશિશ કરી રહી છે। જે કહેવાય છે કે આરટીઆઈમાં જવાબ એવો છે કે ભાઈ હજુ તો કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ હજુ મને આપવામાં આવ્યું નથી, એટલે કહેવાનો મતલબ કંઈક ને કંઈક અધૂરી કામગીરી કરવામાં આવી છે। સાથે તમે જોઈ શકો છો કે આ બ્રિજ પર જે પ્લમ્બિંગનું કામ બાકી છે, સર્વિસ રોડનું કામ બાકી છે, કલરનું કામ બાકી છે, સાથે સાથે લાઇટિંગનું કામ બાકી છે, છતાં પણ આ બ્રિજને કેમ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું એ સમજાતું નથી। સાથે કહેવાય છે કે 222 કરોડના ખર્ચે જે આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કંઈક ને કંઈક બેદરકારી જોવા મળે છે। ઘણી વખત અકસ્માત થતા હોય છે। આજે પણ તમે જોઈ શકો છો 1 મહિનાની અંદર જ બ્રિજની ઉપર જે ખાડા પડી રહ્યા છે ત્યારે પણ પેચવર્ક કરવામાં આવે છે, એટલે કંઈક ને કંઈક આ કાળા ડામરની અંદર કાળો ભ્રષ્ટાચાર જોવા મળે છે। એટલે આપણા મીડિયાના માધ્યમથી અમારી અપીલ છે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન તપાસ કરવી જોઈએ। સાથે સાથે અમે પણ આવનારા દિવસોમાં વિજિલન્સ તપાસની માંગણી કરવાના છે।
वडोदरा में 230 करोड़ के खर्च से गुजरात में सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का गर्व लेते हैं, तो जिसके उद्घाटन 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर रखा हुआ ये अटल ब्रिज, जिसमें राज्य सरकार का ब्रिज बनाने में फाड़ा है, तो वो ब्रिज पे 40 दिन के अंदर कई जगह पे गाबड़े पड़ गए और खड्डे पड़ गए, रोड उखड़ गया है ऊपर का। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को जो व्हाट्सअप नंबर उन्होंने कंप्लेंट करने के लिए दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप नंबर पे मैंने कंप्लेंट किया है कि ये ब्रिज पर अभी 40 दिन में जब खड्डे पड़ गए हैं, रोड उखड़ने लगा है और नीचे से कपची निकलने लगी है, तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए। गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट गेरी जिसको बोलते हैं, उसके तज्ञों को लाया जाए। रोड एंड बिल्डिंग R&B के जो तज्ञ इंजीनियर्स हैं उनको भी साथ में कमेटी में जोड़े जाए। और स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, जब राज्य सरकार के फंड से ये बना हुआ ब्रिज है, तो स्टेट विजिलेंस कमिश्नर को तीनों की बना के कमेटी बना के इसके ऊपर एक तपास की जाए कि ये ब्रिज पर जब रोड बना तब कौन कॉरपोरेशन के सुपरवाइज़र थे, इंजीनियर थे, जिसको अच्छा बनने का, अच्छी गुणवत्ता वाला बनने का जो सर्टिफिकेट देते हैं, जो साइन करते हैं। वडोदरा के नवनिर्मित अटल ब्रिज की सड़क उखड़ जाने पर सड़क बनाने वाले रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड कंपनी के सिविल इंजीनियर हेमंत पटेल ने VNM टीवी समक्ष अपना पक्ष रखा। नहीं, ब्रिज का बहुत टाइम से था, पर ये हाल कोई ख़राब है नहीं। ये क्या था कि जब हमने पहली बार जब डामर काम चालू किया तो जून में चालू किया था, जून मिड में। तो उस टाइम क्या था कि बारिश होने के चांसेस, हमने बारिश आई नहीं थी, तो हमने रोड का काम चालू किया। और उसी दिन क्या था कि नीचे के जो पानी के बरसात का पानी जाने के लिए जो होल है, हम लोगों ने ये बंद कर दिए थे, क्योंकि डामर काम के दरमियान वो नीचे गिर ना जाए डामर, और नीचे व्हीकल के ऊपर गिरे नहीं, इसलिए पूरे होल बंद कर दिए थे टेम्पररी। तो और जैसे ही डामर हमने कंप्लीट किया, रात को जमकर बारिश हुई, पूरा ये ऊपर डेक था वो पूरा भर गया था, क्योंकि ये पानी जाने का रास्ता बंद था इसलिए। और दूसरा क्या था, वो जून में हमने डामर काम किया था, एंड देन अपना ब्रिज ओपन हुआ दिसंबर में। तब तक 6 महीने तक ये रोड ऐसे ही पड़ा रहा है, क्योंकि ये कैसा डामर रोड में एक सिस्टम होती है, थोड़ा करके थोड़ा है क्या 1-2 महीने में अगर ट्रैफिक जितना जल्दी चालू हो उतना इसकी स्ट्रेंथ और टायर रोलिंग से क्या है ये मजबूत होता है, पर वो पड़ा रहा है। इसलिए ये प्रॉब्लम इनिशियल लेवल पे आया था। ऊपर की जो फर्स्ट लेयर ऑफ सरफेस होती है 5 mm जैसी, वही खराब हुई थी, बाकी और कुछ नहीं था। मानते हो कि हर बारिश में यही तकलीफ होगी? नहीं, हर बारिश में नहीं। अभी ये खाली नहीं, ये क्या था, काम किया और तुरंत बारिश गिरी, खत्म हुआ, और उसके बाद इस रीजन से। बाकी सब में क्या है कि हमने आफ्टर मानसून काम हुआ था, उस टाइम बारिश थी नहीं, तो काम ऐसे ही बढ़िया। बाकी सब जो ब्यूटीमैन की जो बातें कर रहे हैं, थिकनेस की बातें कर रहे हैं, सब ओके है। अगर बिछाने, अगर अभी 1.5 महीने हुए लोकार्पण को, तो फिर ये कारपेट बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी? यही कि ऊपर का जो सरफेस रफ था, तो उनको सबको ऐसा लग रहा था खराब हो गया, इसलिए हम लोगों ने उसको एक स्मूथ कर दिया, और कुछ नहीं है। इस मामले कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीर रावत ने भी अटल ब्रिज निर्माण में हुई धांधली पर आवाज उठाते हुए रोष जताया। बहुत दुख की बात है, 25 दिसंबर को जो ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ, आज 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, और उसमें अभी से जो एसफाल्ट है, डामर जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो ब्लीड करना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें खूब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, डिज़ाइन में कुछ कमियां रह गई है, इसकी शंका होती है। और लगता है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर PMC सब मिले हुए हैं। तो हमने आज एक पत्र लिख के डिमांड की है कि इसकी एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में डिज़ाइन या कहीं भी कहीं कमी नज़र आए तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट रिलीज़ करनी चाहिए। साथ ही वडोदरा शहर के जितने भी फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस है, सब में कोई ना कोई टेक्निकल डिज़ाइन फॉल्ट की वजह से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं कंजेशन हो रहे हैं। कोई ना कोई लालबाग ब्रिज पे तो आपको ट्रैफिक सर्कल लगाना पड़ा, 1 वे ब्रिज करना पड़ा। फतेहगंज में 7 लोग ने एक ही स्पॉट पे एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है। तब मैंने डिमांड यह भी की है कि सारे जो फ्लाईओवर्स है उसके ट्रैफिक के एक्सपर्ट्स को साथ रख के, ट्रैफिक कमिश्नर के साथ संकलन करके एक रिपोर्ट होना चाहिए, और उस हिसाब से जो भी उसमें सजेशंस दिए जाए, उस हिसाब से हर ब्रिज पे कार्यवाही करके लोगों के लिए ये ब्रिज सेफ बनाने चाहिए। और ये सबसे लंबे ब्रिज की बात करें तो उसके 230 करोड़ राज्य सरकार ने कमिट किए थे, और इसका अनाउंसमेंट राज्य सरकार के बजट में हुआ था, पर आज उसके सिर्फ 76 करोड़ राज्य सरकार ने दिया। बाकी के 156 करोड़ वडोदरा के शहर के टैक्स पेयर्स के पैसे से ये ब्रिज में यूज़ हुए हैं।
तब हमारी डिमांड ये है कि 156 करोड़ इमीडिएटली राज्य सरकार से रिकवरी की जाए, क्योंकि ब्रिज का इनॉग्रेशन भी हो गया। अब कब तक ये पैसे नहीं आएंगे और कब तक वडोदरा शहर ये ब्रिज के पैसे बेयर करेंगे। इसी पैसों के डिले की वजह से ब्रिज का काम भी डिले हुआ है और जो ब्रिज 2-3 साल में ख़त्म होना था तो 6-7 साल के बाद ख़त्म हुआ है और लोगों को खूब परेशानियां इस ब्रिज की वजह से भी भुगतनी पड़ी है। वहीं स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल से पूछे जाने पर उन्होंने ब्रिज का निर्माण अभी अधूरा होने की बात कही। આપ જે વાત કરો છો અટલ બ્રિજ, એ અટલ બ્રિજ ખૂબ લોક ઉપયોગી બની ગયો છે અને બનતો જ રહેશે। આ બ્રિજ ઉપર જે પ્રકારે હાલમાં જે આપ બતાવો છો એ નાના મોટા પેચમાં આ વિષય થયો છે, છતાં હજુ એના ઉપર હજુ પણ સિલકોટ અને અન્ય કામ બાકી છે। એ 3 મહિનાની આસપાસ બાદ કરવાના છે, એટલે કોન્ટ્રાક્ટરના ઇજારામાં સ્કોપમાં જ છે, એટલે કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી। હાઈકોર્ટના નિર્દેશ બાદ જે પણ કામગીરી વિભાગે કરી છે એને આવનાર સમયમાં ચકાસીશું। અત્યારે જે પણ ત્યાં કામગીરી થઈ છે એને તમામ સિસ્ટમમાં આવરીને ફરીથી એને રીયુઝ શું થઈ શકે છે જોઈશું। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन गुजरात के अहमदाबाद के दौरे पर पहुंची और यहां उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे संगठन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान अहमदाबाद में हिलेरी क्लिंटन ने सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने SEWA की संस्थापक, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी इला भट्ट को श्रद्धांजलि दी। हिलेरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली गर्मी अनौपचारिक क्षेत्रों में महिला मजदूरों के लिए एक अतिरिक्त चुनौती है। एक वैश्विक क्लाइमेट रेसिलियंस फंड इस चुनौती से निपटने में मदद करेगा। क्लिंटन ने यह भी कहा कि इस बारे में चिंता कर रहे लोगों का एक समूह क्लाइमेट रेसिलियंस फंड शुरू करने में मदद करने के लिए साथ आया है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला फंड होगा। उन्होंने SEWA की निदेशक रीमा नाणावती से बात की है कि गर्मी नई चुनौती है क्योंकि ये महिला ट्रेड यूनियन के सदस्यों के हर काम को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि फिर चाहे आप निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हो या फिर कचरा रिसाइकल, फेरी वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, किसान या फिर प्लास्टिक के क्षेत्र में महिलाओं पर पर्यावरण में आ रहे बदलावों से गर्म होते मौसम का असर पड़ा है। इससे महिला कामगारों की आय भी काफी प्रभावित हुई है। हिलेरी बहन यहाँ पर इला बहन को ट्रिब्यूट देने आई थी। उनके फैमिली में जाके उनको ट्रिब्यूट दिया। उसके बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टोरेंट पावर ने मिलके ये उनके लिए एक अनावरण आज करना था, जो हिलेरी बहन के हाथ से हमने करवाया। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की समियाला ग्राम पंचायत में आने वाले लक्ष्मीपुरा गांव के इंदिरा आवास में रहने वाले लोगों के घर
एक्सप्रेस वे में जाने वाले हैं। ऐसे में यहाँ के निवासी घर के बदले घर मांग रहे हैं। वडोदरा के लक्ष्मीपुरा गांव के घर एक्सप्रेस वे में टूटने वाले हैं, जिससे यहाँ के निवासी सकते में हैं। यहाँ के निवासियों ने कलेक्टर कार्यालय में मामले पर हाथों में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए घर के बदले घर की मांग की है। હવે છેલ્લા એક્સપ્રેસવેની જ્યારથી કામગીરી શરૂ થઈ છે ત્યારથી આ લોકોને દેશતમાં ગાલી દેવામાં આવ્યા છે। એ લોકોના મકાનો તૂટી રહ્યા છે, પણ કોઈ જાતનું મકાનની જગ્યાએ મકાન આપતા નથી। 2-3 4 લાખ ફાળવી રહ્યા છે। અત્યારે બધાય જાણે છે કે આ યુગમાં અત્યારની મોંઘવારીમાં 2-3 લાખમાં સાહેબ શું આવે છે? પ્લોટ નથી મળતો તો ઘરની વાત ક્યાં રહી? એવા સમયગાળામાં આ લોકો 3 મહિનાથી આગળ પણ આવેદનો આપ્યા, દેશથી ભરેલા છે। રાતે ખાવાનું ભાવતું નથી, મકાન ક્યારે છીનવી લેશે એની બીક છે। એ બીક સાથે આજે અમારા જેવા સામાજિક કાર્યકરો, સભ્યો અને પંચાયતના સભ્યોને ચેરમેનને લઈને અમે લોકો આજે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। કલેક્ટર સાહેબને આવેદન આપવા આવ્યા છે કે આજે મકાનની જગ્યાએ મકાન મળે, અમારે વિકાસ કરે એનાથી કોઈ વાંધો નથી, વિકાસ કરે પણ અમને ઘર ફાળવી દે। પંચાયતની જગ્યા પડેલી છે, ખુલ્લી જગ્યા છે, ત્યાં એમને ફાળવવાનું જ છે, એ ફાળવી દે અને આ લોકોને ઘરની જગ્યા ઘર મળે તો સરકારનો અમે આભાર માનીશું, એમને ફૂલડાથી વધાવીશું અને આ ગરીબોના પરિવારોને ન્યાય મળે। આજે એક ઘરમાં 5-5 છોકરા છે, 5-5 છોકરાની 4-4 વહુઓ છે, એમના 5-5 દીકરા છે સાહેબ, 15 જણનું પરિવાર ક્યાં જશે? એટલે એ લોકોને ન્યાય મળે। અત્યારે છેલ્લા મહિનાથી તો શિક્ષણ બગડી રહ્યું છે, છોકરાઓને સ્કૂલે નથી જવાનું। અમારી સાથે આંગણવાડી બહેનનું ઘર જઈ રહ્યું છે, એ બિચારી નથી આંગણવાડીમાં નોકરી જઈ શકતી, એ બચ્ચાઓ નથી આંગણવાડીમાં જઈ શકતા। આંગણવાડીમાં પાછા સુપરવાઇઝરો ધમકી આલે છે કે તમે આંગણવાડી નહીં ખોલો તો તમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે, આગળ વાત પહોંચાડીશું। તો જેનું ઘર નથી રહેવાનું એમાં બેન તું આંગણવાડીમાં શું કરાવવાની? જે શિક્ષણ જ નથી મળવાનું, તો ઘર જ નથી રહેવાનું, તો હું રોડ પર બેહીને ભણવાના છે। गुजरात के इंचार्ज डीजीपी बनने के बाद विकास सहाय पहली बार वडोदरा के दौरे पर पुलिस भवन पहुंचे। गुजरात के डीजीपी के रूप में कार्यरत आशीष भाटिया की जगह अब इंचार्ज डीजीपी विकास सहाय संभाल रहे हैं। विकास सहाय इंचार्ज डीजीपी बनने के बाद पहली बार वडोदरा शहर आए और यहां उन्होंने पुलिस भवन का दौरा करते हुए वडोदरा पुलिस की कार्यप्रणाली को देखा। इस दौरान आला अधिकारियों से बातचीत कर उन्होंने वडोदरा में कानून व्यवस्था की जानकारी भी ली। गुजरात राज्यना डीजीना चार्ज संभाळ्या पछी अलग अलग एकमों फरज बजावता पुलिस अधिकारीओ साथेनी शुभेच्छा मुलाकातनी श्रृंखला में आज हूँ बरोड़ा शहरनी मुलाकात माटे आव्यो छुं अने आजे बरोड़ा शहरना तमाम अधिकारीओ तेमज बरोड़ा रेंजना अधिकारीओ तेमज बरोड़ा रेंज में आवेला जे एसआरपी ग्रुप्स छे एना सेनापतिश्रीओ तेमज बीटीएस बरोड़ा तालीम संस्था बरोड़ाना अधिकारीओ साथे मैं आज शुभेच्छा मुलाकात करी छे अने बरोड़ा शहरना अने बरोड़ा रेंजना खूब ज टूंक में कायदा अने व्यवस्थानी परिस्थिति तेमज क्राइमनी परिस्थिति अंगे एक चर्चा करी छे अने खास करीने तमाम अधिकारीओने एक मारी ओळखाण थई जाए अने मारी अमुक जे महत्वनी बाबतो छे पुलिसनी लगती एमनेथी एने एक डिस्कशन करवामां आव्युं छे अने आजे आ शुभेच्छा मुलाकात माटे हूँ आजे बरोड़ा आव्यो छुं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। 6 फरवरी 2022 आज ही का वो दिन था, 1 साल पहले, जब करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुर सामग्री जिन्हें कहा जाता था स्वर कोकिला के नाम से जो नवाजित थी, वो लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर तो नहीं रही, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके जो गाने हैं वो आज भी उनके फैंस के दिलों में उसी कदर ताजा है। दशकों तक अपनी आवाज के दम पर दुनिया पर राज करने वाली लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई यादगार गाने दिए हैं। जब आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है, तो उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में आइए आपको बताते हैं। लता दीदी ने बॉलीवुड में बहुत सारे अभिनेत्री और अभिनेताओं के लिए गाने गाए हैं, लेकिन ये क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। साल 1963 में लता दीदी को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वे महीनों तक बेड से उठ नहीं पाई थी। हालांकि इसके बावजूद इसका कोई भी गहरा असर उनकी आवाज की पहचान को दबाने में कामयाब
नहीं हो पाया। ऐसे में लता मंगेशकर ने इस दर्दनाक हादसे के बाद भी कई सुपरहिट गाने दिए। हालांकि ये जहर किसने दिया था, ये बात स्वर कोकिला लता मंगेशकर तो जानती थी, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्होंने उस नाम का खुलासा नहीं किया। जहां आजकल कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस या सिंगर शादी ब्याह में परफॉर्म कर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, वहीं लता दीदी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर को शादी में गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। इस बात का खुलासा खुद उनकी बहन आशा भोंसले ने किया था। आशा ने बताया कि दिवंगत सिंगर को एक हाई प्रोफाइल शादी में गाना गाने के लिए लाखों रुपयों का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने बिना देरी किए ठुकरा दिया, क्योंकि ऐसा करना उनके आदर्शों के खिलाफ था। देश का हर छोटा मोटा गायक अपने आप को लता मंगेशकर के करीब समझता है। हर गायिका लता मंगेशकर बनना चाहती है, लेकिन खुद लता दीदी दूसरी बार लता मंगेशकर बनना नहीं चाहती थी। एक इंटरव्यू के दौरान स्वर कोकिला से जब सवाल पूछा गया कि दोबारा जन्म मिलने पर क्या वो फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी, इस पर उन्होंने कहा था कि वो कभी भी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी, क्योंकि लता मंगेशकर ने जो संघर्ष, तकलीफें और परेशानियां झेली है वो सिर्फ वही जानती है। लता मंगेशकर की जिंदगी बचपन से लेकर आखिरी सांस तक तकलीफों से भरी हुई रही। नन्ही सी उम्र में ही उन्होंने घर की जिम्मेदारियों का बोझा अपने कंधे पर उठा लिया था, जो ताउम्र जारी रहा। हर व्यक्ति के लिए अपनी पहली सैलरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। लता मंगेशकर की पहली सैलरी थी 25 रुपए, जिसे उन्होंने हमेशा याद रखा। पिता के निधन के बाद पैसों की तंगी के चलते लता मंगेशकर ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक फिल्म में उन्होंने छोटा सा रोल निभाया और फिल्म का गाना नटली चेनाची नवलाई को अपनी आवाज दी। गाना गाने के लिए उन्हें 25 रुपए मिले थे, जबकि अभिनय करने के लिए उन्हें 300 रुपए की सैलरी मिली। लता मंगेशकर न सिर्फ हिंदी की जानकार थी, बल्कि उन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। सुरीली आवाज के लिए मशहूर लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 36 भाषाओं में गाना गाया है। अपने 8 दशक के करियर में उन्होंने 50,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। स्वर कोकिला ने 8 दशकों में सिनेमा के हर दौर को अपनी आवाज से सराबोर करते हुए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। आज भी उनके गानों को उतनी ही लगन और प्यार से सुना जाता है। उनकी आवाज के दीवाने दुनिया के कोने कोने में देखने मिल ही जाएंगे। जिनकी आवाज ही पहचान हो, ऐसी लता मंगेशकर अपने गानों से आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। आज पहली पुण्यतिथि है, भले ही कितनी पुण्यतिथि हम मना ले, लेकिन उनके गानों की फ्रेशनेस जो हमारे जहन में है, हमारे दिलो दिमाग में है, वो कभी भी कम नहीं हो पाएगी। लता दीदी को आज शत शत नमन। अडानी पर लगे आरोप मामले आज देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। ऐसा ही प्रदर्शन गुजरात के वडोदरा और सूरत में भी देखा गया। देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों देश विदेश में काफी चर्चा में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। अब इस मामले राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस संसद के बाद अब इस मामले सड़क पर उतर गई है। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के आदेश अनुसार आज पूरे देश में अडानी के मामले सरकार पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। इस मामले सोमवार को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ऐसा ही आंदोलन आज गुजरात के वडोदरा शहर में भी देखने मिला, जहां सयाजीगंज के बाहर पैराडाइज कॉम्प्लेक्स निकट स्थित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वडोदरा अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत समेत के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है।
अदानी स्कैम जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें आप LIC और SBI, क्योंकि SBI ने बहुत बड़े लोन उनको दिया और LIC, आप देखिए कि LIC की स्थापना 1956 में 1 सितंबर को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब प्रधानमंत्री थे और LIC का जो लोगो है वो लोगो के नीचे संस्कृत में श्लोक लिखा है। वो श्लोक लिखा है योगे क्षेमम वहाम्यहम, यानी भागवत गीता में उस श्लोक का 9वें अध्याय में वो श्लोक लिखा है और उसका मतलब ये होता है कि आपकी सुरक्षा हमारी जवाबदारी। यानी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तब LIC की स्थापना हुई, तब उन्होंने सूत्र दिया, LIC का जो स्लोगन है कि जनता की सुरक्षा वो सरकार की जिम्मेदारी। आज 75 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, उन्होंने सूत्र बदल दिया। भाजपा की सरकार क्या कहती है कि अदानी की सुरक्षा भाजपा सरकार की जवाबदारी, और अदानी को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देखिए, UK के एक्स प्राइम मिनिस्टर के भाई ने जो कंपनी के वो डायरेक्टर थे उसमें उन्होंने रिजाइन दिया। रिजाइन क्यों दिया? क्योंकि अदानी में FPO में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था और वो पूरा मार्केट डाउन हो गया। आज सेबी चुप है, आज ED चुप है, सब लोग चुप है। मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारामन जी है वो कह रही है सब स्टेबल है, लेकिन आज जो जनता की कमाई का पैसा है, SBI के अंदर 45 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का अकाउंट होगा, LIC के अंदर 29 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने पॉलिसी ली होगी। तो आज इतना मिडिल क्लास का पैसा उसका नुकसान हो रहा है, उसका हमको टेंशन है, चिंता है। उसके लिए आज हमने धरना पे यहाँ पे बैठने का कार्यक्रम किया था। विरोध प्रदर्शन कर रहे वडोदरा कांग्रेस के नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। ऐसे में मौके पर घर्षण भी देखने मिला। गुजरात के सूरत में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा अडानी मामले विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप लगाते हुए सूरत कांग्रेस द्वारा नारेबाजी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला। आज देश के जाने माने उद्योगपति अदानी ने जो कर्जा लेके 80,000 करोड़ का कर्जा अलग अलग बैंकों से लिया है और उनका जो रोकान SBI और LIC में भी है। LIC के साथ देश की आधी प्रजा जुड़ी हुई है 29 करोड़ और SBI के साथ 45 करोड़ प्रजा जुड़ी हुई है। आज ये दोनों संस्था अदानी की जो हरकत है उससे जोखिम में आ गई है। पूरे गुजरात में इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। बीजेपी सरकार और मोदी ने मुद्रा पोर्ट की जगह 1 रुपया भाव से 24 मीटर अदानी को दे दी। उनके कारण करोड़ों रुपया का नुकसान गुजरात में हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में रिलीफ रोड पर स्थित LIC ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले कई समय से अहमदाबाद में विपक्ष द्वारा अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज फिर LIC ऑफिस के बाहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया और उद्योगपति मित्रों को मदद करने के आरोप बीजेपी पर लगाए गए। समग्र देशना तमाम प्रदेश कक्षाए અને તમામ જિલ્લા કક્ષાએ આજે ધરણાનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસે આપ્યો છે। ધરણાના કાર્યક્રમના મુખ્ય મુદ્દા છે કે જે રીતે LICના પૈસા એક ઔદ્યોગિક ગૃહને આપીને બેંકોના પૈસા કોઈપણ જાતની સિક્યુરિટી કે જામીનની જે સિસ્ટમ હોવી જોઈએ સામાન્ય માણસને લાગુ પડે એવી કોઈપણ સિસ્ટમને અનુસર્યા વગર બેંકોમાં સામાન્ય પ્રજાના પૈસા જમા છે। LICમાં સામાન્ય પ્રજાના એની આખરી જિંદગીમાં જે કંઈ એના પ્રસંગો કાઢવાના છે એ પૈસા છે અને એ પૈસા જ્યારે એક ઔદ્યોગિક ગૃહને રોકાણમાં લેવામાં આવે છે અને એ જ અદાણી ગ્રુપ આખા દેશમાં જે રીતે એમના શેર બજાર એમના ધંધા રોજગારના કૌભાંડો બજારમાં આવ્યા છે અને આ પૈસા સામાન્ય પ્રજાની બચતના પૈસા એમની આજીવિકાના પૈસા એમના ભવિષ્યની યોજનાના પૈસા જે LICમાં અને બેંકોના ડૂબી રહ્યા છે એટલા માટે એની તપાસ કરવામાં આવે।
સુપ્રીમ કોર્ટના જજના વડપણ નીચે તપાસ થાય, જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની રચના કરી અને એની તપાસ થાય। આ બધા જ મુદ્દાઓને એટલા માટે કોંગ્રેસ લઈને નીકળી છે કે એક મોટું કૌભાંડ છે। 2-5 માનીતા ઉદ્યોગપતિ સિવાય કોઈ ધંધો ન કરે, કોઈ મોટો ઉદ્યોગપતિ ઉદ્યોગ ન કરે અને પોતાના માણસોને સરકારની એસી તેસી અને નીતિ નિયમોની એસી તેસી કરીને પ્રજાના રૂપિયા જે વેડફાઈ રહ્યા છે, બરબાદ થઈ રહ્યા છે, આ મુદ્દા ઉપર કોંગ્રેસે આજે ધરણાનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે। આજે દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પોતાના મિત્રની ફેવર કરતા કરતા આ દેશને એવા કગાર પર લાવી દીધો કે દેશ તો આર્થિક રીતે બરબાદ થાય પણ સાથે સાથે દેશવાસીઓની જે જિંદગીભરની પરસેવાની કમાણી હોય, જે બચત હોય, એ પણ ડૂબી જાય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આખા દેશના વાસીઓ LIC પર વર્ષોથી વિશ્વાસ મૂકીને પોતાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, પોલિસી ધારણ કરે અને લગભગ 29 કરોડ જેટલા પોલિસી ધારકોની અબજો રૂપિયાની બચતો આ LICમાં રોકવામાં આવે છે। એ જ રીતે સરકારી અર્ધસરકારી બેંકોમાં પ્રજા પોતાના બચતના પૈસા રાખીને ભવિષ્યની ચિંતા માટે એનું આયોજન કરતી હોય છે। એવા આ દેશના અલગ અલગ SBI ને બીજી બેંકોના 45 કરોડ ખાતા ધારકોની રકમ આજે ખતરામાં છે અને એટલા માટે ખતરામાં છે કે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે રીતે પોતાના મિત્ર અદાણીને એ ગુજરાતથી શરૂ કરીને મદદ કરવાની શરૂઆત કરી, નીતિ નિયમોને નેવે મૂકી, એરપોર્ટો આપ્યા, પોર્ટ આપ્યા, તમામ સગવડો, સુવિધાઓ અને પ્રાથમિકતાઓ આપી। અદાણીજીના જે રીતના રાજકીય દુશ્મનોને પતાવવા માટે મોદીજી ઈડીને ઇન્કમ ટેક્સનો ઉપયોગ કરે, અદાણીના ઔદ્યોગિક હરીફોને દબાવવા માટે પણ આ સરકારે ઈડીને ઇન્કમ ટેક્સનો ઉપયોગ ખૂબ કર્યો। ત્યારે આજે જે રીતનું સ્કેમ બહાર આવ્યું છે, આખા વિશ્વને હચમચાવનારું સૌથી મોટું આર્થિક સ્કેમ, એ આજે દેશનું અદાણી સ્કેમ બની રહ્યું છે। गुजरात के वडोदरा के रेसकोर्स रोड पर एब्सोल्यूट बारबेक्यू में इन दिनों चल रहे सी फेस्ट का वडोदरा के सी फूड शौकीन खूब लुत्फ उठा रहे हैं। वडोदरा के एब्सोल्यूट बारबेक्यू में 2 फरवरी से 20 फरवरी तक खास सी फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें फेस्टिवल ऑफ फूड ऑफ द सी के जायके उपलब्ध कराए गए हैं। सी फेस्ट कोर्स में अलग अलग प्रांतों की खास फिश और अन्य सी फूड को शामिल किया गया है, जिसे सी फूड के चाहने वाले काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये रूपचंद है हमारा, तावा फ्राई रूपचंद जा रहा है। ये जो अपने दिख रहे हैं अभी डिस्प्ले में जो दिख रहे हैं ना, तावा फ्राई रूपचंद है हमारा। वो आपको तावा भी मिल जाएगा। वो उसके जस्ट नीचे देख रहे हैं आप क्रैप है, जो आपको बफे में मिल जाएगा, श्रीलंकन क्रैप कड़ी। ये पॉम्पलेट फिश है जो चार्जेबल है, आपको 3 वैरायटी मिल जाएगी। एक चाइनीज से मिल जाएगा आपको फ्राई, एक आपको मिल जाएगा तंदूरी में, और एक आपको मिल जाएगा तावा पे रोस्टेड में। 3 टाइप का इसका प्रिपरेशन का स्टाइल है, जो भी आपको पसंद है, लेकिन चार्जेबल है। अगेन ये रूपचंद है जो तावा पे जाएगा। जिससे पहले बात किया था हमने कि तावा पे जो हमारा रोहू था, इसके बदले सेम है वो प्रिपरेशन उसका, जो लेकिन मच्छी है रूपचंद है, तो थोड़ा अलग रहेगा बाकी उससे टेस्ट से में। और ये है रेड स्नैपर जो आपको वेबर ग्रिल में आएगा, चाइनीज से टोस्ट होकर के चाइनीज सॉस रहेगा इसका। और ये वेबर ग्रिल में आपको लाइव आपके सेक्शन में आएगा, ये जो भी आपको चाहिए, ये जिसमें चाहिएगा। तो सारे अपने जो फ़िश था, जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे, सारे फ़िश हमारे जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, जो हम दे रहे हैं आपको, ये लाइव दिखाने के लिए हमने लगाया ताकि आपको दिख सके कि हाँ एक्चुअली फ़िश है। और जो ये पतरानी फ़िश है जो आपको केले के पत्ते में लपटी हुई मिलेगी, और उसका नॉर्मल बेसिक साइज़ का जो प्रिपरेशन है, इसमें आपको कोरिएंडर और मिंट का फ्लेवर आएगा इसमें। पतरानी फ़िश जो अभी आप देख रहे थे लाइव में, जो फ़िश देख रहे थे रो, उसी का ये बना हुआ प्रिपरेशन स्टाइल है, जिस ऐसे आपको कैसे हम देने वाले हैं। तवा फ्राई या फिर जो मैकरल तवा फ्राई है, रोहू तवा फ्राई जो हमने डिस्प्ले लगाया था, आपको दिखाया 2 मिनट पहले जो मैं दिखाया था आपको, सेम वही है। उसका प्रिपरेशन है कि किस मसाले में जा रहा है और कैसे जा रहा है और कैसे आपको हम देने वाले हैं। और सेम सामने तवा है कि जिस पर जाने वाला है वो, ये हमारा तवा है जिस पे आपको हम रोस्ट करके देने वाले। तवा पे अलग अलग वैरायटी में दे रहे हैं आपको हम। तवा मैकरेल, तवा रूपचंद, इंचोई फ्राई, और ये सार्क स्टिक है। आपको सार्क फिश जो आपने दिखाया था टब में और डिस्प्ले में, उसका स्टिक बनाया हमने, इसको कीमा करके इसमें सारे प्रिपरेशन है। ये हमारा सार्क स्टिक है।
ये हमारा नॉर्मल विस ग्रिल है जो हमेशा हमारा अलग, जो बाकी लोगों से हमें अलग दिखाता है वो जो मैंने आपको दिखाया वो हमारा जो हमारा फेस्टिवल का था, लेकिन ये हमारा रेगुलर है। जैसे लाइक डक हो गया, रैबिट हो गया, ये रैबिट है, डक है, शार्क हो गया अपना, कोयल, ये हमारा जो रेगुलर हमारे वो है। जो इससे पहले हमने बात की थी वो हमारा सी फूड फेस्टिवल का जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आइटम वो था वो, लेकिन ये हमारा नॉर्मल है। शार्क, डक, रैबिट, कोयल, ऑक्टोपस, ये सब सारी ये था नॉन वेज में, जो हमारा अलग है बाकी लोगों से। जो ये हमारा तवा है जो विस ग्रिल, जिसमें हम ग्रिल करके आपको जो भी देंगे, रैबिट, कोयल, डक, ईमो वगैरह सब। ग्रिल होगा जो सॉस आप चूज करेंगे, ये हमारा विस ग्रिल है, जो भी सॉस चूज करोगे आप, मीडियम स्पाइसी, लेस स्पाइसी या मस्टर्ड या जो भी आपको लगेगा ना, यहाँ पे सेफ है, आपके अकॉर्डिंग बना कर दे देंगे आपको ये। हाँ, जो अभी हम बता रहे थे आपको एग्जीक्यूटिव मीट के बारे में, उसका ये सॉसेस है जो आपको बताया था मैंने कि बटर मायो है, डांसिंग है, शेजवान सॉस है, प्लस वहाँ पे ऑयल भी रखा हुआ है, मस्टर्ड, गार्लिक, चिली, जिसमें आप चाहेंगे ना सेब आपको प्रोडक्शन कर देंगे, सेम सॉसेस, ऑयल और मीट के साथ। ये विस ग्रिल हमारा सामने आपको दिख रहा होगा सामने। ये हमारा सेकेंड पार्ट है वेज के लिए, जैसे वेज में आपको एग्जीक्यूटिव नॉन वेज था, रैबिट, कोयल वगैरह, उसी की तरह ये वेज भी है। गरकिन्स है, मशरूम है, जैलेपिनो है, बीटरूट, पनीर, मशरूम, जो भी आपको चाहिए सेम उस प्रोडक्शन इसका सेम है, वही ऑयल और उसका जो भी सॉसेस है उसमें जैसे आपको बोलेंगे विस ग्रिल पे सेम आपको उसको भी टॉस करके दे जाएगा। लेकिन ये वेज का पार्ट है, जिस तरह नॉन वेज हमें दे रहे थे अलग से, सेम ये वेज भी है सर। ये सर ये डेजर्ट्स काउंटर है जहाँ पे आपको नॉर्मल के अलावा जैसे कि हमने मिर्ची रखा है, यहाँ पे मलाई गेवर रखा हुआ है, और ये बगल में आप देख सकते हैं इसमें मिर्ची का हलवा है, ये मिर्ची गेवर और ये अलग से मिर्ची का हलवा लाइक कैप्सिकम। और उसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे ये कोल्ड स्टोन आइसक्रीम्स है, जहाँ आपके हिसाब से पान आइसक्रीम चाहिए, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, वनीला, जो भी कोल्ड स्टोन है सेफ यहाँ पर रहेंगे आपके अकॉर्डिंग टॉपिंग के साथ। जब भी वो चॉको चिप्स चाहिए, चॉकलेट सॉस चाहिए, जो भी आपको चाहिए उनके अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा। और ये बगल में मिर्ची का हलवा, गेवर, इमरती, और ये कोल्ड जितने भी ये हॉट अपना सेक्शन है, हॉट डेजर्ट्स का, बेग रसगुल्ला, गुलाब जामुन। और जस्ट उसके बगल में देख सकते हैं आप कि सारे के सारे कोल्ड है, सारे कोल्ड डेजर्ट्स है लाइक फिरनी, पुडिंग, पेस्ट्रीज, चीज़ केक, फ्रूट्स। और ये डेजर्ट्स के बाद आपने देखा जस्ट उसके बगल में वफ़े सेक्शन आ गया, जो आपको दिखाता हूँ मैं वफ़े में क्या क्या है। स्टार्टिंग हम करते हैं नॉनवेज से, जहाँ आपको मुर्ग, कढ़ाई मुर्ग मिलेगा, ये कढ़ाई मुर्ग है अपना, देख सकते हैं अभी कढ़ाई मुर्ग। और ये अपना बगल में है मटन लाहौरी, जो हमारा फेस्टिवल में थोड़ा अलग चल रहा है, मटन लाहौरी। जस्ट उस सेक्शन में 3 और है। टोटल नॉनवेज में 5 वैरायटी है। ये क्रैब जो आपको शायद ही कहीं मिल सकता है, क्रैब, ये श्रीलंकन क्रैब, और जिसके हम बात वहाँ कर रहे थे, ये क्रैब देखिए आप, ये बफे में क्रैब है। और ये मंगोलियन ईल गस्सी, इसमें ईल फिश डाला हुआ है, और ये समथिंग डिफरेंस इसका रेसिपी है, ये इंडियन रेसिपी नहीं है इसका। और ये सी फूड फ्राइड, जिसमें आपको ऑक्टोपस, स्क्यूड, प्रॉन्स और फिश सारे मिल जाएंगे। टोटलिटी 5 वैरायटी आपका नॉन वेज मिल जाएगा। उसके जस्ट बगल में चिकन दम बिरयानी, और ये सारे सैलेड्स जो वेज में है, पापड़, सैलेड, जिसमें आपको 3 कंपाउंड मिल जाएंगे, ग्रीन सैलेड, दही बड़े, मिर्ची, दही। और जस्ट उसके बगल में आगे हमारा वेज सेक्शन, और फर्स्ट में हमारे वेज बिरयानी, वेज दम बिरयानी है। उसके जस्ट बगल में आप आइए पनीर लजीज, ये पनीर कढ़ी है, और बगल में आपको कश्मीरी कोफ्ता कढ़ी, ये सारे वेज सेक्शन है। इसमें आपको 11 वेज मिल जाएंगे टोटल वैरायटी। नूडल्स है, कोरियन नूडल्स, सब्जी हरियाली। यहाँ पे आपको अलग मिलेगा कॉन्टिनेंटल डिश, जो कॉर्न स्पिनच ऑग्रथिन है। और ये हमारा थोड़ा हमने फर्स्ट बार लॉन्च किया है, थोड़ा नया है, ये भोजपुरी दम आलू, काफ़ी फेवरेट अभी हमारा काफ़ी चल रहा है, नया में डाला है हमने भोजपुरी दम आलू। और ये हमारा स्पेशल दाल हमारा है, ABS का है जो स्पेशल दाल हमारा है। और ये दाल तड़का और प्लेन राइस, ये 11 आपको टोटल नॉन वेज में है, और टोटल 6 नॉन वेज में है मेन कोर्स। और ये हमारा सूप है मूली गतवानी, जो हमारा है इंडिया का नेशनल सूप, मूली गतवानी सूप है, जो वेज में है। और जस्ट इसके बगल में भी है हमारा दूसरा, जब हम सी फूड फेस्टिवल कर रहे थे, सी फूड के लिए सूप होना ही चाहिए, तो ये नॉन वेज में है सर। ये नॉन वेज में अपना सी फूड बिस्क्यू सूप है, जो आप इसमें आपका स्टॉक है, ऑक्टोपस, स्क्यूड, प्रॉन्स, तीनों का इसका मिल जाएगा। सी फूड बिस्क्यू सूप है उसके लिए अपना सी फूड फेस्टिवल का। हम आए हैं फुर्सत के पलों में यहाँ पे कुछ अच्छा खाने के लिए, और डेफिनेटली अच्छा क्या, बहुत बेहतरीन खाना है यहाँ का, स्पेशली फॉर नॉन वेज सेक्शन, जो हमें कहीं बड़ोदरा में काफ़ी खोजना पड़ता है। बट एक ही टेबल पे वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम सी फूड टू चिकन एंड ऑल। नॉर्मली अगर हम बड़ोदरा में फ़िश खोजते हैं तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग रोहू, कतला, फिर प्रॉन्स कभी कभार। बट हियर वी आर गेटिंग फिश फ्रॉम द डीप सी, दैट्स ऑक्टोपस, वी आर गेटिंग इट, दैट्स स्क्विड्स, एंड डेफिनेटली टेरेस्ट्रियल में भी कुछ हमें डक्स एंड रैबिट्स टेस्ट करने को मिला यहाँ पे, दैट्स टू गुड। एंड द प्रिपरेशन बाय द शेफ, इट्स लाइक इट्स ऑसम।
नाम तो सुना होगा एब्सोल्यूट बारबेक्यू का, आओ और पहचान के जाओ यहाँ से। यू विल लव दिस प्लेस एंड डेफिनेटली आप वापस दोबारा आओगे। नॉर्मली संडे को अपन हर कोई अपना ऑफिस से, अपने स्टडीज़ से एस्केप ढूंढने के लिए बाहर आता है, तो अगर इस टाइम पे ऐसी जगह पे जैसे एब्सोल्यूट बारबेक्यू कि अगर सी फेस्टिवल्स में आप इन्वॉल्व हो जाओ, तो यहाँ के जो स्टाफ हैं वो बहुत कॉर्डियल है, यहाँ का जो खाना है वो बहुत डिलीशियस एंड टेस्टी है, और इतनी सारी वेराइटीज़ आपको एक जगह पे मिल जाती है कि आपका पूरा संडे हैपनिंग बन सकता है। तो मैं जैसे आया हूँ, मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी सब सी फेस्ट को एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए तो ज़रूर आइए एब्सोल्यूट बारबेक्यू में। सी फेस्ट को खास सी फूड लवर्स के लिए एब्सोल्यूट बारबेक्यू द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जिसका लुत्फ 20 फरवरी तक उठाया जा सकता है। ये जो हमारा रेस्टोरेंट है वो ग्रिल बेस्ड, टेबल ग्रिल बेस्ड रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम लोग आपको मोर देन 11 टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स जो है वो की ग्रिल पे सर्व करते हैं, जिसमें आपको 6 टाइप्स ऑफ वेज स्टार्टर मिलेंगे और 5 टाइप ऑफ नॉन वेज आपको स्टार्टर्स मिलेंगे। उसके अलावा हमारे पास बूफे है, बूफे में आपको 6 टाइप्स ऑफ नॉन वेज मिल जाएगा, और उसके अलावा मोर देन 12 टाइप्स ऑफ वेज आइटम्स मिलेगी। उसके अलावा हमारे पास डेजर्ट है, जहाँ पे हमारा पान बेस आइसक्रीम जो है कि मतलब इंडिया में फेमस है। हमारा विश ग्रिल है जो हमारा खुद का है, विश ग्रिल रेस्टोरेंट, जो जिसके लिए हम बाकी लोगों से हम अलग बनते हैं। विश ग्रिल जो हमारा है उसमें आपको एजुकेटिव नॉनवेज मिलेगा, जैसे कोयल, डक, सार्क, रैबिट, सार्क, और उसके अलावा भी सी फूड चल रहा है, जो बताऊँगा फिर सी फूड चल रहा है, उसमें आपको 11 अलग फिश है, लाइक रोहू, रूपचंद, बांगड़ा, मैकरेल, सार्क फिश। अपना स्टार्टर सॉस में जाएगा कलमारी के साथ टाटर सॉस भी है। और उसके अलावा फिर हम वेज में, जैसे नॉन वेज में था उस तरह वेज भी है, एजुकेटिव वेज भी है, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, जैलपिनो, ओलिव, इस तरह के 11 आपको सेम मिल जाएंगे इसमें भी, वेज नॉन वेज में और वेज दोनों मिला करके। पॉम्पलेट भी दे रहे हैं हम लोग। पॉम्पलेट भी है जो थोड़ा चार्जेबल है, वो अच्छा है, बट पॉम्पलेट आपको मिलेगा, चार्जेबल है। तो उसके अलावा चाट सेक्शन भी है, पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, चाट। और ये हमारा जैसे देख रहे हैं आप सामने, नॉन वेज वेज का टेबल ऐसे ही आपके टेबल पे आने वाला है। नॉन वेज और वेज 6 आपका नॉन वेज रहेगा और 7 आपका वेज में रहेगा। उसके अलावा प्लाटर भी है, 3 प्लाटर वेज, 2 प्लाटर नॉन वेज का है। उसके बाद सर बताएंगे आप कॉन्सेप्ट के बारे में, आपके क्या है, कैसे हैं। कि हम जो लोकेशन वो सर ने जैसे बताए थे कि रेस क्रॉस रोड पे है बड़ोदरा में एब्सोल्यूट बारबेक्यू। गुजरात के वडोदरा में स्थित GSFC यूनिवर्सिटी में चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। GSFC यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह कल्चरल सेंटर फर्टिलाइजर नगर वडोदरा में आयोजित किया गया। इस कॉन्वोकेशन में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के 393 विद्यार्थियों को डिग्री इनायत की गई। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण स्वामी विजय राघवन तथा भूतपूर्व प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार द्वारा प्रथम आने वाले 9 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल इनायत किए गए। इस मौके पर GSFC यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट PK तनेजा, मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश पुरी समेत के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। मैं BSc કેમેસ્ટ્રીમાંથી પાસ આઉટ કરેલું છે અને અહીંયા બધા ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ અવેલેબલ જ છે, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ માટે દરેક ફેકલ્ટી ફૂલ છે। પછી આપણે જોવા જઈએ તો લેબમાં પ્રેક્ટિકલ્સ માટે જઈએ છીએ તો લેબ માટે પૂરેપૂરા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ને પર પર્સન આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ। અને પછી જઈએ ઇન્ટર્નશિપ માટે, તો ઇન્ટર્નશિપમાં બધાને અલગ અલગ કંપનીઓ મળે છે અને કંપનીઓમાંથી આપણે જવાનું હોય છે અને આપણે એક 1 મંથની ઇન્ટર્નશિપ પૂરી કરતા હોઈએ છીએ। GSFC યુનિવર્સિટીના ફેકલ્ટીઝ અને એમની ઇન્ટર્નશિપ ઓપોર્ચ્યુનિટી બહુ જ સારી હોય છે અમારા આગળના કરિયર માટે। ફેકલ્ટીઝ દરેક સ્ટેપ પર તમને હેલ્પ આઉટ કરશે અને તમને કદી એકલા છોડે નહીં, પ્લસ એ તમને પુશ ફોરવર્ડ કરશે કે તમે તમારા લાઈફમાં આગળ વધો અને બહુ બધી જગ્યાએ જ્યાં તમે ના બી વિચાર્યું હોય ત્યાં બી આગળ વધી શકો છો। પ્લસ ઇન્ટર્નશિપ છે તો ઇન્ટર્નશિપ તમને બહુ બધી જગ્યાએ તમારા કોન્ટેક્ટ્સ બનાવવામાં બી હેલ્પ આઉટ કરશે અને તમને આગળ ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી બી બહુ હેલ્પ આઉટ કરે છે। રિગાર્ડિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બી બહુ સારું છે। પ્લસ મેઇન પોઈન્ટ GSFC યુનિવર્સિટીનું એક ગિટાર કાઉન્સિલ છે જે અમારા ન્યૂ બિઝનેસ આઉટપુટ્સને પુટ ફોરવર્ડ કરવા માટે બી બહુ હેલ્પફુલ કરે છે। गुजरात के वडोदरा शहर में कई इलाकों में नॉनवेज की दुकानों को सील कर दिया गया है। इस मामले वडोदरा जिला युवा मुस्लिम संगठन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया। पिछले वीक में बड़ौदा शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ौदा शहर की चिकन और मटन की दुकानें सील की है, जिसमें लाइसेंस वाली और लाइसेंस बिना की दोनों परवानेदार और बिना परवानेदार की लाइसेंस जो रद्द की है वो फूड एंड ड्रग्स ने टोटली जो सील किए। तो आज बड़ौदा शहर कलेक्टर को हमने आवेदन दिया है कि जो जूने परवानेदार है उनको दुकानें तात्कालिक धोरण पर चालू की जाए और जो
इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनको तात्कालिक धोरण पर जो परवानेदार उनकी जो चालू की जाए। और बड़ौदा शहर के अंदर 1500 से 2000 दुकानें हैं जिससे कम से कम 3000 से 4000 फैमिली जुड़ी हुई है, उनकी रोजी रोटी का मसला है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि लाइसेंस की प्रक्रिया सरल करें और जो परवानेदार है उनकी दुकान तात्कालिक धोरण पर चालू करें। मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ से कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह की उपस्थिति में सुवासरा विधानसभा की विकास यात्रा प्रारंभ की गई। संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती से मध्य प्रदेश के नाहरगढ़ में एक साथ विकास यात्रा का प्रारंभ किया गया। इस विकास यात्रा का उद्देश्य प्रशासन द्वारा दी जा रही योजनाओं का आम जनता को लाभ मिले और इन योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया जा सके। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डंग द्वारा सरकार के विकास कार्यों का बखान किया गया। विकास यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विकास यात्रा में जो हमारा केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जितने भी विकास के काम जनहितैषी हुए हैं और जो हितकारी योजना है वो जनता को लाभ कैसे मिले और कैसे मिला है इसकी जानकारी जनता को देना है। और आज सुबह से बड़ा उत्साह यहाँ की जनता में है। जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है और आने वाले दिनों में कोई अगर कमी किसी की रह गई है तो उसको हम अधिकारियों के माध्यम से कैसे पूर्ति करा सकते हैं इसकी योजना का भी हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।